आजकल वेरिकोसील की इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं? समझा, कभी समझा, सुना, किसी अपने दोस्त यार में सुनते हो कि उसको वेरिकोसील की दिक्कत हो गई, या किसी फ्रेंड सर्कल में भी शायद नहीं सुनते हो क्योंकि वो गुप्त रोग में आता है, और मेरे ख्याल से गुप्त रोग वो बताते ही नहीं है किसी को। तो मेरे ख्याल से वेरिकोसील आपके पास अगर आपको दिक्कत है और दिक्कत ज़्यादा बड़ी बनती जाएगी, या अभी है तो अभी आप उसको स्टेबल करे बैठे हो कॉज ऑफ सपोर्टर लगाकर और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें करके, जब मैं टिप्स बताता रहता हूँ, लहसुन खाओ, प्याज खाओ, उससे आपका जो ब्लड फ्लो है वो बेटर होता जाएगा। अगर आप आज के डेट में वेरिकोसील के पेशेंट हैं और आपको ये लगता है कि वेरिकोसील सर्जरी के बिना ठीक नहीं होगा, तो शायद आप गलत सोच रहे हैं। ठीक है। और एक और चीज़, इतने टाइम से आपको वेरिकोसील है और आप उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहे, वो भी बात गलत है। और आजकल के टाइम पे वेरिकोसील इतना बढ़ क्यों गया? देखो, सबसे पहले बात करता हूँ, पहले के ज़माने में हमारे बॉलीवुड में क्या होता था? बॉलीवुड में हमारे होते थे ऋषि कपूर, देवानंद, धर्मेंद्र। ये सब क्या करते थे? ये सब नॉर्मल एक्सरसाइजेस करते थे, नॉर्मल एक्सरसाइज या डाइट, इन सब चीज़ों को फॉलो करते थे। कोई भी बॉडी वीडी कुछ नहीं बनते थे, कोई फिजिकल एज सच एक्टिविटी नहीं करते थे कि उन्होंने अपनी फिजिक को बहुत अच्छा बनाना है या कुछ है ना। तो उस टाइम क्या था, ये कोई ट्रेंड ही नहीं था कि अपनी फिजिक को इतना एंडोरेंस तक ले जाना जब आपकी खुद की ही बॉडी उससे सफ़र करे। इसीलिए पुराने ज़माने में ये दिक्कतें कम होती थी। बट अब क्या हो गया, अब हम उसको बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे ले जा चुके हैं, अपनी बॉडी से जितना जूस निकाल सकते हैं इतना निकालते हैं। हम जिम जाते हैं, जिम जाने के बाद बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस करते हैं, और एक्सरसाइज करने के बाद कभी ना कभी वो आपकी बॉडी पे कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट कर देता है। अब जितने भी पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, वो अखाड़े के नहीं होते। वो ज़्यादातर पेशेंट्स हमें जो मिलते हैं वो मिलते हैं हमें ज़्यादातर जिम में। जिम में गाइडेंस तुम्हें शायद सही नहीं मिल रही हो, मे बी शायद उस वजह से, या जिम में जब आप एक्सरसाइज करने जाते हैं तो कोई ऐसा प्रिकॉशनरी कुछ नहीं लेते, जैसे सपोर्टर लगाना, या आप वी शेप ब्रीफ पहनना, या अंडरवियर अंडीज कैरी करना, एक साइज़ छोटा कैरी करना, ऐसा कुछ हम सोचते ही नहीं। हम जाते हैं सीधा थोड़ी बहुत अपनी कार्डियो करते हैं, उसके बाद हम फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज हो जाते हैं, जैसे कि हैवी वेट लिफ्टिंग। ठीक है, इसके बाद आपने थोड़ी बहुत रनिंग कर ली, साइकिलिंग कर ली, और लंबे लंबे टाइम तक हम ये करते रहते हैं। 1 साल हो जाता है, 1.5 साल हो जाता है, जितने भी ये जिम वाले पेशेंट्स होते हैं ना, ये बहुत लंबी लंबी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, या जो आर्मी में सिलेक्शन के लिए जाते हैं या पुलिस की सिलेक्शन में जाते हैं, जो उनकी ट्रेनिंग होती है, क्योंकि उनमें भी रनिंग बहुत होती है, और वो रनिंग करते करते उनको वेरिकोसिल डेवलप हो जाता है। इसके साथ ये तो चीज़ें हैं जो आप फिजिकल एक्टिविटी अपनी बढ़ाने की वजह से वेरिकोसिल में घुस जाते हैं। अब इसके साथ एक और चीज़ होती है जो हम मेजर चीज़ को रोल कर बनाते हैं, वो ये होता है कि आपका इनडाइजेशन, डाइजेशन सिस्टम सही नहीं है ना, और आप फिजिकल एक्टिविटी अपनी जितनी भी बड़ी मर्जी बढ़ा लो, जितनी मर्जी बड़ी बढ़ा लो, कभी ना कभी वो आपको रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अगर आप कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, या आपको बहुत ज़्यादा लूज मोशंस रहती हैं, या आप कुछ भी खाते हैं और मोशन के लिए जाते हैं, तो शायद ना आपकी बॉडी को वो स्ट्रेंथ मिल रही है जो आप निकाल रहे हैं, जितनी एनर्जी आप रिड्यूस कर रहे हैं इतनी स्ट्रेंथ आपको बिल्कुल नहीं मिल रही है। सरप्लस आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे एक पॉइंट पे आपको वेरिकोसिल डेवलप हो जाएगा, कॉज क्योंकि हमारी हर वेन्स को सपोर्ट है, हमारी पूरी बॉडी पे वेन्स को सब जगह पे सपोर्ट है, बट टेस्टिकल्स पे नहीं है। टेस्टिकल्स पे उनको वेट मिल जाता है हमारे टेस्टिकल्स का, और जब हम भागते हैं, दौड़ते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो हमारी बॉडी क्या होती है, वार्म अप। जब हमारी बॉडी वार्म अप होती है तो क्या मिलता है हमें, लटकन, हैंगिंग, हमारे टेस्टिकल्स हैंग होते हैं, और जब हैंग होते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रिफ्लेक्ट कर ही देंगे, कि वो आपकी एक वेन पे इतना लोड डाल देंगे कि वो स्ट्रेच होने की वजह से, उसकी वॉल्स खराब होने की वजह से वहाँ का ब्लड फ्लो खराब कर दें। तो अगर आप वेरिकोसिल के पेशेंट हो और अभी भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो शायद अभी आपको छोड़ देनी चाहिए, या बहुत माइल्ड एक्सरसाइज करनी चाहिए, या सिर्फ अपर बॉडी की थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी चाहिए। स्क्वाट्स को थोड़ा टाइम छोड़ दीजिए, थाइस की एक्सरसाइज को थोड़ा छोड़ दीजिए, और जो रनिंग बहुत ज़्यादा करते हैं उनको थोड़ा रनिंग कम करनी चाहिए, सिर्फ वॉकिंग कर लेनी चाहिए। ये जो मैराथन रेस बोलते हैं जिसको स्लो वॉक, और वो जो होती है मैराथन, वो कर सकते हैं थोड़ा बहुत, या थोड़ा बहुत जॉग कर सकते हैं, बट नॉट रनिंग। रनिंग करना बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए अगर अभी के अभी उसको सेव करना चाहते हैं। अगर मैं वेरिकोसील की बात करूं, वो अब चलो एक चीज़ है कि वो वेरिकोसील आपकी क्रिएट हो गई एक जगह पे, ठीक है। अब वहाँ पर हो क्या रहा है, बेसिकली वहाँ का जो डायमीटर है वो बढ़ रहा है। अगर आप अपनी रिपोर्ट्स खोलते तो उसमें क्या मिलता है कि डायमीटर इंक्रीज़ है, या डायमीटर 3.3 है, या 5.2
2 है या 4.8 है डायमीटर, और वो कब देखा जाता है वाल्सेवा कंडीशन में। वाल्सेवा कंडीशन क्या होती है, जब हम खांसी करते हैं या जोर लगाते हैं, नीचे की तरफ जोर लगाते हैं, तब वो बढ़ रही होती है उसकी वेन का साइज जो होता है। अब यहाँ पर आपका जब आप खांसी करते हैं तो क्या होता है, ब्लड का फ्लो नीचे की तरफ भी जा रहा है। अब वो जब नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो वहाँ पर हल्की सी ब्लॉकेज हो जाती है। अब वो जो ब्लॉकेज है वही डायमीटर क्रिएट कर देती है। अगर यहाँ पर आपका ब्लड की सप्लाई बिल्कुल प्रॉपर चल रही होगी ना, तो शायद वो आपको दिक्कत ही ना दे। तो ब्लड की सप्लाई कैसे कर सकते हैं, देखो ऐसा तो है नहीं कि कोई भी वॉल ठीक हो जाएगी अपने आप ही, कोई भी आपकी सर्जरी उस वॉल्स को ठीक कर देगी, या वो वॉल्स को ठीक नहीं करेगी तो वो उस जगह को ओपन करने की कोशिश करेगी। इससे ज़्यादा सर्जरी कुछ नहीं करेगी। या ओपन सर्जरी करवाते हैं तो नसें निकाल देंगे, दूसरी नसों से सप्लाई कर देंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। बट यहाँ पर अगर हमने ब्लड का फ्लो बेटर करना है ना, तो उसमें हमने जो अपनी पुरानी गलतियाँ कर रखी हैं, उस गलतियों को पहले सुधारना स्टार्ट कर देंगे। हमने जो डाइट में जो मर्जी खाया है, जैसे कुछ भी खाते हैं, क्योंकि जिम में मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग प्रोटीन दबा के खाते हैं, फिर अपनी डाइट को बढ़ाने के चक्कर में वो मटन चिकन सब कुछ कहते हैं ये तो प्रोटीन है, ये तो फैट है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो खाना चाहिए, ये तो शरीर बढ़ाएगा। अगर आप ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, वही चीज़ तो आपके पेट के लिए इंडाइजेशन क्रिएट कर रही है। अगर आपने खाने में डाइट में ऐसी बेकार हैबिट्स अपनी बॉडी में डाल दिए हैं जो आपको गेनिंग के बजाय, आपको बॉडी को बनाने के बजाय आपको बॉडी बिगाड़ने पे लग गई है, तो शायद वो चीज़ गलत है। तो अपनी डाइट को रिफॉर्म करो, ठीक है, अपनी एक्सरसाइज को रिफॉर्म करो, थोड़ा सा लाइट एक्सरसाइज की तरफ जाओ। फिजिक को बनाना है, सही से बनाओ, ठीक है। उसके ऊपर आप स्टेरॉइड्स ना ले, कोई एक्स्ट्रा मान के चलो 3-3 घंटे वर्कआउट करना, इससे बेटर है कि 1 घंटे का वर्कआउट, वो भी अच्छा वर्कआउट करो। क्यों आज तक अक्षय कुमार को कोई दिक्कत नहीं हुई, क्यों? क्योंकि वो उसने कभी ऐसी एक्सरसाइज नहीं करी हैवी वेट लिफ्टिंग वाली। बट सबसे ज़्यादा फिट कौन है? अक्षय कुमार। समझो इन सब चीज़ों को कि अक्षय कुमार फिट क्यों कहलाता है, क्योंकि वो कभी भी एक्सरसाइज बॉडी फुलाने के लिए नहीं कर रहा या बॉडी बनाने के लिए नहीं कर रहा, वो सिर्फ अपने आप को फिट रखने के लिए कर रहा है। तो फिटनेस ज़रूरी है, ना कि बॉडी फुलाना ज़रूरी है। तो अपने आप को फिट बनाने के लिए आपने अपनी एक्सरसाइज करो, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, बट उसको इतने जगह इस लेवल पे मत लेकर जाओ जिससे आपको दिक्कत आए। और अब आजकल तो जिम में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें चलती है, स्टेरॉयडल थेरेपीज चलती है, साइकिलें चल रही होती है, तो जो मेरे हिसाब से गलत है। क्योंकि कोई भी बॉडी अगर आप स्टेरॉयडल बना रहे हो तो आज नहीं तो कल तो फुस होगी। तो उस फुस से बचने के लिए अपनी डाइट और अपनी एक्सरसाइज दोनों को बैलेंस करके चलो, और अपना इंडाइजेशन या जिसे बोलूँ डाइजेशन सिस्टम को अच्छा बनाकर चलो। अगर थोड़ा बहुत वेरिकोसील के बारे में समझना हो, जानना हो, या कुछ भी ऐसा लगता हो माइंड में क्वेरी है मेरे, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट्स, और मेरे को कॉल भी कर सकते हैं, मेरी टीम के साथ कंसल्ट कर सकते हैं, और शायद वेरिकोसील का एक राइट सोल्यूशन ले सकते हैं। और अगर वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।